तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के आबो हवा की। दिल्ली समेत एनसीआर में जहरीली हवा का कहर बरकरार है। एम्स के आसपास के इलाके में एक्यूआई की बात करें, वायु गुणवत्ता की बात करें तो वो 421 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक गंभीर श्रेणी में इसे रखा गया है। वहीं इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई 381 के करीब था। दिल्ली के बाकी इलाकों की बात करें तो अक्षरधाम के पास हवा में जहरीली धुंध छाई हुई है और सीपीसीबी के मुताबिक इस इलाके का एक्यूआई 412 दर्ज हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। वहीं लोधी रोड पर एक्यूआई 377 पर है। राजधानी की फिजा में PM 2.5 के प्रदूषित कण जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के मुताबिक हवा में पराली से होने वाला प्रदूषण 30.915 रहा। इसके अलावा रविवार को 31.246% रहने की आशंका है। वहीं वाहन से होने वाले प्रदूषण की बात करें तो वो 15.321% रहा है। एक्यूआई 361 दर्ज हुआ है और ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। इसमें शुक्रवार की तुलना में 39 सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई है और सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से ही हो रही है। वहीं आसमान में कुहासे के साथ साथ स्मॉग की एक चादर आपको दिल्ली में दिखाई देगी। इसके चलते दृश्यता भी काफ़ी खराब है, यानी कि विजिबिलिटी की दिक्कत भी लोगों को पेश आ रही है। ऐसे में सफदरजंग एयरपोर्ट में सुबह 6:30 बजे से 900 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है, जो उसके बाद सुधर कर 8 बजे के करीब 1200 मीटर हो गई। इस दौरान लोग मास्क पहने हुए नजर आए और साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब एनसीआर की बात कर लें तो नोएडा की हवा सबसे प्रदूषित मानी जा रही है। एनसीआर में दिल्ली के बाद नोएडा की हवा सबसे ज्यादा खराब रही है। यहाँ पर एक्यूआई 354 दर्ज हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है और इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को आंखों में जलन की समस्या पैदा हुई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर एक्यूआई 339, ग्रेटर नोएडा में 336 और गुड़गांव में 236 एक्यूआई दर्ज हुआ है। इसके अलावा फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहाँ पर सूचकांक 264 दर्ज की गई और यहाँ पर हवा खराब की श्रेणी में है। मंगलवार तक आपको बता दें कि हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। सीपीसीबी का ये पूर्वानुमान है कि मंगलवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी। इसके चलते सांस के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी दिक्कत होगी। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी दिशा से हवाएं चली। इसके चलते प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं जो अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई है वो 1500 मीटर रही। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 9000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर शाम 4 बजे हवा में PM 10 की मात्रा में 324.3 और PM 2.5 की मात्रा 190.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। सीपीसीबी ने यह भी बताया है कि राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा बेहद खराब में रिकॉर्ड हुई है, जबकि कुछ इलाकों में एक्यूआई मध्यम रहा। दीपावली के बाद से ही दिल्ली में कई इलाकों में एक्यूआई खराब और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 यानी कि ग्रैप 2 के प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। सीपीसीबी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस साल अभी तक गंभीर हवा वाला कोई दिन रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इस हफ्ते ऐसा होने की आशंका जरूर है। पिछली बार ऐसी रीडिंग 23 दिसंबर 2024 को ली गई थी, जब एक्यूआई 406 रिकॉर्ड हुआ था। जल्दी आपको बता देते हैं कि जो एक्यूआई की रीडिंग है वो पिछले 14 दिन में कैसी रही है। 26 अक्टूबर से इसकी शुरुआत करेंगे। 321 रहा था, 27 अक्टूबर को 301, 28 को 294, 29 अक्टूबर को 279, 30 अक्टूबर को 373, 31 अक्टूबर को 218, फिर 1 नवंबर को ये 303 पर गया, 2 नवंबर को 366, 3 नवंबर को 309, 4 नवंबर को 291, 5 नवंबर को 201, 6 नवंबर को 311 पर गया, 7 नवंबर को 322 पर और 8 नवंबर को 361 पर इसे दर्ज किया गया है। तो हालात जो हैं वो लगातार खराब बने हुए हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और मास्क पहनकर निकलें अगर बहुत देर तक आप बाहर रहते हैं तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।